भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के जन्मदिन मनाती है। हमारा अपना शहर है इंदौर, इसकी रक्षा, सुरक्षा, प्यार, मोहब्बत, इसकी खूबसूरती, इसका देश और विश्व में नाम बने, इसके लिए प्रयास हम सबकी ड्यूटी है। पर बीजेपी के लोग क्यों घबरा रहे हैं इस यात्रा से इतना कि होर्डिंग निकालेंगे, ये हटाएंगे, वो हटाएंगे। अभी हमारी यात्रा आज चल रही है। इंदौर की प्रकृति कभी ऐसी नहीं थी कि जिस दिन इतना बड़ा देश का नेता जिस शहर में आए, उसका शहर राजनीति से भाव से ऊपर उठकर सम्मान करता है। उनके होर्डिंग निकाले जा रहे हैं, उनके जो सजावट है उस पर प्रभावित किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मेयर अधिकारियों को पुश करते हैं कि जाओ निकालो, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। पीछे से बातें आती है। लाइट बंद होना, राहुल जी का पहुंचना उससे पहले लाइट बंद होना, ये प्रशासनिक व्यवस्था की चूक माने या षड्यंत्र माने, ये का विषय नहीं। हम तो प्रश्न छोड़ डोमेन में देते हैं कि ये इस तरह की मानसिकता मेरे शहर की तो नहीं थी, मेरे इंदौर मध्य प्रदेश की तो नहीं थी। हम तो जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आए हो, हमने उनकी जब तारीफ में जो बातें करनी थी वो भी की है। पर इस तरह का नेचर हमारे इंदौर का नहीं है। हम इसकी न निंदा करेंगे, न किसी पे आरोप लगाएंगे। आपके डोमेन में ये पूरी भाव छोड़ रहा है। ये आंकड़े कहाँ से आए मुझे पता नहीं। और मुझे हर बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं मानता हूँ। हर सवाल जो उठाए जाते हैं, कभी कभी ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जो मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हम 3 मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बारे में एक टिप्पणी नहीं आई है। आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में, राजनीतिक तानाशाही के बारे में, संविधान के जो नजरअंदाज किया जा रहा है, कल जिस पर खड़गे जी और राहुल जी काफी कुछ विस्तार में बोले, उस पर तो कोई बात नहीं आ रही है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है, बीजेपी घबराई हुई है। पहला सवाल कंटेनर पर आया पहले रात को, और मैंने सारे मीडिया को कंटेनर का मैंने एक दौरा कराया, वीडियो डाला, आपने देखा वो कंटेनर में है क्या। बाद में टी शर्ट पर आया, बाद में जूते पर आया। तब उनके जो अभी हर विषय पर प्रवक्ता बन गए हैं, जो 25 साल 30 साल कांग्रेस में थे और वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन के अंदर जाकर उनके खिलाफ सारे केस बंद कर किए गए, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने राहुल जी की दाढ़ी पर भी टिप्पणी की। तो करना है बहस तो मुद्दों पर बहस कीजिए। हम मुद्दे उठा रहे हैं, आर्थिक मुद्दे उठा रहे हैं, सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं, उस पर कोई विचार नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं। तो ये जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ इसका जवाब देने की कोई जरूरी है। बसवराज बोम्मई अभी 3 दिन पहले कुछ बोले जो पहले राहुल जी ने भी कहा था। जब राहुल जी ने याद दिलाया सांसदों को कि आर्टिकल 1 हमारे संविधान में कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उन पर लोग बरस गए। गृह मंत्री उनकी कड़ी आलोचना की, सब लोग उनके खिलाफ। नहीं, इसी को दोहराया है 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो जो आपने बात की, मैं कहना चाहता था कि कभी कभी बीजेपी के नेताओं को भी गलती से, प्रधानमंत्री को गलती से सच बोलने की आदत नहीं है, पर कभी कभी कुछ मुख्यमंत्री बोल देते हैं। और बसवराज बोम्मई ने इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स की सच्चाई बता दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 44। इस पर लंबी बहस हुई थी संविधान सभा में, इस पर बहस होती रही है। 4 साल पहले 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार की लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान थे। और उन्होंने कहा है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो अभी आपको गूगल में मिल जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल नॉट प्रैक्टिकल, ये उनका कहना है। इस पर बहस होती रहेगी। ये पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के अंदर होगी, पार्लियामेंट के बाहर भी होगा। पर ये ऐसे आर यू फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? हम चाहते हैं कि जो हक है, जो अधिकार दिए जाते हैं महिलाओं को और पुरुषों को, वो समान हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हम हमेशा मानकर चल रहे हैं। तो मैं इस पर बहस होनी चाहिए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो आई है 2018 में, उस पर बहस हो पार्लियामेंट के अंदर, उसको दबा के रखे हैं, उस पर तो बातचीत नहीं होती है। पर चुनाव के वक्त में जो आता है, विभाजनकारी मुद्दे लेते हैं सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए, चुनावी फायदे के लिए किया गया है। इसके बाद वो भूल जाएंगे। 5 सितंबर को राहुल जी के साथ 70 सांसद एक दिन के लिए गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर हम महंगाई पर हमने प्रदर्शन की। एक रैली का आयोजन किया रामलीला मैदान में, जिसमें 40 या 50 हजार लोग थे। 1 साल से महंगाई के खिलाफ हमने संघर्ष किया है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। ये बात गलत है कहना कि हमने महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया। हम बार बार उठा रहे हैं। राहुल जी ने भी इस भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर हर राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और ये जो हम दो हमारे दो जो हम देख रहे हैं कि सारा का सारा अर्थव्यवस्था, एयरपोर्ट एक कंपनी, पोर्ट एक कंपनी, टेलीकॉम में 2 कंपनी, सीमेंट में 2 कंपनी, सारा कब्जा, अर्थव्यवस्था की कब्जा 1 या 2 कंपनियों के हाथों में जा रहे हैं, चुने हुए पूंजीपतियों के हाथों में जा रहे हैं। ये बात गलत है कहना कि हम ये मुद्दे नहीं उठाए हैं। पर हम सरकार में नहीं है, हम विपक्ष की पार्टी है और जो करना है हमने किया। हमें अरेस्ट किया गया पार्लियामेंट के बाहर, हम एक दिन किंग्सवे कैंप जेल में हमें गिरफ्तार किया गया। राहुल जी थे वहां, 70 सांसद थे, मैं भी था। 3 बार हमने प्रदर्शन किया दिल्ली में, रामलीला मैदान में भी किया है, राज्यों में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ है। मैं जीतू से कहूंगा मध्य प्रदेश में क्या क्या कहा। अच्छा, 2 बातें और हैं। कल आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने भी ये जो प्रश्न पूछा था, इस पर अपना वक्तव्य दिया। इसकी एफआईआर की बात आदरणीय जयराम जी ने बताई है। मुख्यमंत्री जी ने सम्मानजनक और देश के सम्मानित पद पे है, इस तरह के झूठे वक्तव्य देना उनको शोभा नहीं देता है। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं कि इस तरह के डॉक्टर वीडियो पर वो इस तरह की टिप्पणी करेंगे, जैसे कि टिप्पणी में बोल भी नहीं सकता, निंदनीय है, उनको नहीं करना चाहिए, इसका उनको खंडन करना चाहिए। राहुल जी मंदिरों में गए हैं, गुरुद्वारे में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, गिरजाघर में गए हैं। ये भारत की अनेकता है और अनेकता को मजबूत करने के लिए हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि अनेकता ही से ही हमारी एकता मजबूत होगी। तो अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बेरोजगार से मिल रहे हैं, युवकों से मिल रहे हैं। कई लोग मिलना चाहते हैं राहुल जी से, सड़क पर मिलते हैं, मंदिर ओमकारेश्वर गए थे, सांस्कृतिक जगह है, धार्मिक जगह है, गुरुद्वारा में हम गए थे, नांदेड़ में, गिरजाघर में गए थे तमिलनाडु में। तो ये सब देखिए, आप सवाल अगेन, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, इसके पीछे ये ध्रुवीकरण की मानसिकता है। ये हमारे संस्कृति के एक अटूट अंग है। और जब हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, अनेकताओं का जश्न मनाना, तो अलग अलग धर्मों के जो नुमाइंदे हैं उनसे मिलने में मैं समझता हूँ कोई इतराज नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई गुजरात नहीं छोड़ा है। राहुल जी गुजरात गए हैं, अशोक गहलोत गुजरात गए हैं, दिग्विजय सिंह गुजरात गए हैं, भूपेश बघेल कल जो मऊ में थे आज गुजरात में हैं, अगले 3 दिन में गुजरात में रहेंगे। ये बात बार 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 कहना कि कोई कांग्रेस के नेता गुजरात में नहीं गए, चिदम्बरम साहब गए हैं, मैं गया हूं,
कई नेता वहां बैठे हुए हैं, 6-7। खरगे जी गए हैं और कल खरगे जी जा रहे हैं वापस, राहुल जी एक दिन गए हैं। तो ये बात गलत है कि हम गुजरात में हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। गुजरात में हम प्रचार कर रहे हैं और आप देखेंगे ये आपका गुब्बारा फूटेगा गुजरात में। ये सब मीडिया का गुब्बारा है। कांग्रेस गुजरात में 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं दूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि गुजरात में चुनाव हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। 2 ही पार्टी है। ये तीसरा पार्टी की जो मीडिया में बार बार जिक्र होता है, ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर तो दिखाई नहीं देता। राजस्थान में जो जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है, वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है, टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है, बयानों में दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान में आज जो हमने मऊ से लेकर इंदौर तक मोबिलाइजेशन देखा है, राजस्थान में भी इससे बढ़कर मोबिलाइजेशन आप देखेंगे। राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा। राजस्थान के हर कांग्रेस नेता, राजस्थान के हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता है या चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में सफल हो, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ है और जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी दिखाई दे रहा है। बयानबाजी चलते रहता है। मैंने 3 बार ही इस पर बयान दिए हैं, मैं चौथी बार मैं उसको दोहराऊंगा। अशोक गहलोत हमारे पार्टी के वरिष्ठ और बड़े अनुभवी नेता हैं। सचिन पायलट हमारे पार्टी के युवा, लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता हैं। दोनों की पार्टी के लिए जरूरत है। कुछ मतभेद हैं, कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से जो अप्रत्याशित थे, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जो कुछ हल निकाला जाएगा राजस्थान के मामले में, और कांग्रेस नेतृत्व इस पर सोच विचार हो रहा है, जो आगे का रास्ता होगा वो संगठन को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा। व्यक्ति कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं। बुजुर्ग नेता है, वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है, इससे कुछ लेना नहीं देना है। संगठन सर्वोपरि है और संगठन को जो मजबूत करेगा वो ही हल निकाला जाएगा कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से। आप देखिए, जो कुछ कहना है वह राजस्थान के बारे में मैंने कह दिया है। जिनको समझना है वो समझ गए, जिनको कहना है, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं, मैंने कह दिया। पर मैं सिद्धांत बता सकता हूं और मैंने सिद्धांत बताया है। एक ही सिद्धांत है और वो सिद्धांत है, अगर ये करने से कांग्रेस संगठन कमजोर होगा या मजबूत होगा, वही चुना जाएगा जो कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगा। अगर कठोर निर्णय लेने हैं, कठोर निर्णय लिए जाएंगे। अगर समझौता कराना है, समझौता कराए जाएंगे। पर मैंने पहले ही कहा है, एक तरफ एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता जो कई पद पर बैठे हैं, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, हमारे पार्टी संगठन में, और दूसरी तरफ एक युवा नेता, लोकप्रिय नेता, सक्रिय नेता, ऊर्जावान नेता। दोनों की जरूरत है हमें। मैंने कहा ये अप्रत्याशित कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं समझा, मैं नहीं इसको, मेरे लिए तो अप्रत्याशित